गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए ये आज फिर से क्वेश्चन है। क्लास नाइन्थ का भारतीय वन का बुक है और ये एक्सरसाइज 13A, एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 14 का ए, जो कि हम पहले ही रख चुके हैं अपने चैनल पे। और ये 14B है। किसी समबाहु समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई बताइए। देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये समद्विबाहु है और समकोण भी है। तो आइए इसको हम चलते हैं प्रश्न पे। जैसे ये एक त्रिभुज है ABC और ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका और समद्विबाहु भी है। तो ये और ये दोनों भुजा समद्विबाहु होने के कारण दो भुजा बराबर है। इसके ठीक सामने वाला ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको एच भी कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर को ही हम लोग जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो अब चूंकि दिया गया है दिया गया हुआ है, क्या दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो निकालना है अब कर्ण। तो एच बराबर वाट, एच का मतलब हाइपोटेनस। यहाँ देखिए इसको ये भी एच कहते हैं हाइपोटेनस, और ये भी हम लोग इसको एच मानते हैं। ये हाइट है, HEIGHT हाइट है। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ हाइट के बराबर है और ये हाइपोटेनस कर्ण है। ये कर्ण है हाइपोटेनस, और एच इस एच में कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। जब फार्मूला में लगाते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए यहाँ हम लगा रहे हैं 1/2 इंटू बेस आधार गुने ऊंचाई लगाते हैं, ना कि कर्ण लगाते हैं। तो इस ऊंचाई और कर्ण में अंतर रखिएगा। ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, और ये हाइट है ऊंचाई। तो ये हम यहाँ बेस ये होता है और हाइट ये होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट ये रखेंगे। क्योंकि दोनों का बराबर है तो इसको हम मान लेंगे x, ये भी मान लेंगे x। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हमको मालूम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 200 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। इसका बेस क्या है? x। ऊंचाई जिसको हम एच भी कहते हैं, ये भी क्या है? x। यहाँ कर्ण नहीं, कर्ण को नहीं रखना है। तो 200 बराबर हो जाएगा, इसको ना करेंगे तो हो जाएगा x²/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर निकलेगा 400। और जब यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा √400। और √400 का मान क्या होता है? 20 सेंटीमीटर। अतः अब क्या निकालना था हमको? कर्ण की लंबाई निकालनी है ना। तो ये हमारा निकला x, ये निकला 20, ये निकला 20। तब हमको ये निकालना है। ये निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? फिर से हमको जाना पड़ेगा अब ये हीरोइन सूत्र पर। अब इस हीरोइन सूत्र पर हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो क्षेत्रफल है, तो इसका x ये जो निकला x बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आधा इसका x क्या है? लंब है, और कर्ण लंब और आधार दोनों 20-20 हो गया। इसका मतलब हमको निकल गया कि AB बराबर भी 20 सेंटीमीटर निकल गया और BC बराबर भी 20 सेंटीमीटर, दोनों 20-20 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन अब मुझे निकालना है AC, तो AC बराबर निकालना है। तो अब निकालेंगे अब AC बराबर, AC क्या है हमारे लिए? H हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। ये भी हमारा क्या है? 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट अंडर। तब क्या होगा? 20 आएंगे 400 और प्लस 400, तो क्या हो जाएगा? 400 और 400 रूट अंडर 800 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 20√2। ये तो आप लोग को निकालना 20√2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया कर्ण बराबर। अतः हाइपोटेनस कर्ण बराबर निकल गया हमारा 20√2 सेंटीमीटर। तो आपको ये तो स्क्वायर रूट निकालने आता ही होगा। देखिए हम इसको यहाँ पर बना के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ये देखिए अगर 800 है, 800 का निकालेंगे तो 2 से 400, 2 से निकालेंगे तो 200, 2 से काटेंगे तो 100, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 25, अब 5 से काटेंगे तो 50-25। तो इस तरह से हमारे इसके अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 2 आया, 1 2 3 4 5 और 2 को 5 आया। अब पेयर में ढूंढेंगे तो ये पेयर मिल गया, ये पेयर मिल गया, ये पेयर मिल गया, और इसका पेयर नहीं मिला। तो जो पेयर नहीं मिला, जो पेयर मिल गया उसको बाहर, 1 2
दो को दो और एक 5 बाहर, और जो पेयर नहीं मिला रूट के अंदर, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20√2। तो 800 का स्क्वायर रूट क्या आया? 20√2। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नाइस डे।